जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान को, वो बच्चा हो, वो बूढ़ा हो, वो जवान हो, वो मर्द हो, वो औरत हो, यूरिक एसिड का आम मसला है। बाज़ को तो इस हद तक यूरिक एसिड की तकलीफ़ है कि वो बेचारे उठते बैठते चलते फिरते हाय हाय करते हैं। छोटे जोड़ों में भी दर्दें होती हैं, बाज़ दफ़ा बड़े जोड़ों में भी दर्द होता है। यूरिक एसिड से पैदा होने वाली 50 के करीब बीमारियां जो हैं, उनका एक ही हल है, बहुत आसान हल है। एक दिन में 3 दिन में यूरिक एसिड का खात्मा हो जाता है। बहुत आसान इलाज है, घरेलू नुस्खा है, घरेलू टोटका है। कोई आपको बड़ी बड़ी महंगी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी, पेन किलर अद्वियात नहीं लेनी पड़ेंगी, आपको एलोपैथिक की ज़ाइलोरक नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि जो ज़ाइलोरक दवाई है यूरिक एसिड के लिए, वो मर्द हजरात अगर 1-2 माह उसको परमानेंट रेगुलर इस्तेमाल करें तो वो परमानेंट इम्पोटेंसी करती है, यानी मर्दों को वो नामर्दी की तरफ ले जाती है यूरिक एसिड की दवाई जो है। तो ये जो आपको चीज़ बता रहे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, घर बैठे आपका इलाज होगा, मुफ्त में होगा, क्योंकि यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपके लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला तमाम हमारे रूहानी जिस्मानी बीमारियों वाले मरीज़ों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। तो हमारे इस पैगाम को आगे दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाया करें, आपके लिए भी सदका जारिया हो। और इलाज मुआलजे के लिए या दवाई मंगवाने के लिए या इलाज के लिए आने के लिए जो भाई रब्ता करते हैं, हमारी बहनें और भाई, उनसे गुजारिश है कि कॉल्स ना किया करें। मैं कोशिश करता हूं कि पूरी दयानतदारी से जवाब दूं, लेकिन सैकड़ों मैसेज होते हैं और हमेशा मैं नीचे से ऊपर तक चलता हूं कि जो पहले मैसेज आए हैं उनके जवाब दिए जाएं। जब आप कोई ऐसे हैं जो सब्र नहीं करते हमारे भाई, वो बार बार कॉल्स करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, तो लिस्ट में फिर नंबर ऊपर आ जाता है, फिर वो लाइन में लग जाता है। अगर वो नंबर नीचे जाएगा तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ व्हाट्सएप को खुद चेक करता हूँ और जवाब देता हूँ। तो सिर्फ इलाज मुआलजे के हवाले से, दवाई मंगवाने के हवाले से आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके करीब कोई मुआलिज है तो उनसे रब्ता करके इलाज करवा लें। हम ये नहीं कहते कि आप ज़रूरी हमसे दवाई मंगवाएं या हमारे पास आए इलाज के लिए। हम तो एक अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी खिदमत कर रहे हैं कि आपको घर बैठे शिफा मिल जाए, आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए सदका जारिया बने। तो यही आपसे गुजारिश है कि बार बार कॉल्स करके डिस्टर्ब ना किया करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़ के फिर अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। अगर 2-4 दिन भी लग जाए जवाब देने में, तो बारी से सबको जवाब दिया जाता है। अगर आप बार बार मैसेज करेंगे तो फिर आपका नंबर लिस्ट में ऊपर आ जाएगा, फिर आप दोबारा लाइन में लग जाएंगे, सैकड़ों मैसेज से ऊपर चला जाएगा। फिर तो अगर हौसले और सब्र से हम इंतज़ार करें तो सबको जवाब दे दिया जाता है। तो यूरिक एसिड जो आम आजकल मसला है, बहुत ज़्यादा पेचीदा मसला है। हम जब मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि हर मस्जिद में दाएँ बाएँ 10-10, 20-20 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। बूढ़े हजरात तो वैसे ही घुटनों के मर्ज में मुब्तला है, उनका जोड़ों का मसला है, बाज़ लोगों का आर्थराइटिस का मसला होता है, बाज़ लोगों का आर ए फैक्टर, रूमाटाइड फैक्टर उसमें पॉजिटिव होता है, और बाज़ लोगों को सिर्फ वैसे जॉइंट्स में पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है कि यूरिक एसिड जोड़ों में क्रिस्टल की तरह जम जाता है। यूरिक एसिड की वजह यही है कि हमारी जितनी भी खुराक है वो सारी तेज़ाबियत वाली है। हम सुबह से रात तक जो चीज़ भी खाते हैं उससे एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत होती है। फिर हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो बहुत सहल किस्म का है, बहुत हम मुशक्क़त नहीं करते, वॉक नहीं करते, खाने को हज़म नहीं करते, तो फिर वो यूरिक एसिड पैदा होकर तो फिर हड्डियों के जोड़ों में डिपॉजिट होता है, क्रिस्टल जमते हैं, फिर जोड़ों की ग्रीस खुश्क होती है और दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप सिर्फ ये एक फक्की बना के रख लें या इसका कावा बना के आप दिन में 3 बार पी लें, तो 2 से 3 दिन के अंदर यूरिक एसिड का खात्मा होता है। घर बैठे बहुत ज़बरदस्त इलाज है। आपने क्या करना है, अगर आप कावा बनाना चाहें तो 10-12 पत्ते पुदीने के, 1 ग्राम अदरक, 1 ग्राम अजवाइन देसी, इसको 1 गिलास पानी में पकाएं। आप अपनी मर्जी से, जब ये पौना गिलास रह जाए, आधे गिलास से ज़्यादा, उसका सुरख रंग का कावा बन जाए हर्बल टी, तो आप उसमें अपनी मर्जी से, अगर किसी को शुगर नहीं है तो वो शक्कर डाल ले, गुड़ डाल ले, शहद डाल ले, नमक डाल ले, फीका पी ले, वो आपकी मर्जी है, आपकी खुशी है, जैसे आप पीना चाहें आप पी लें। और अगर इसी को आप फक्की बना के खाना चाहें, आपके पास हर वक्त
کوئی ایسا اوون نہیں ہے، چولہا نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے قہوہ بنانے کا کہ آپ دن میں 2-3 بار قہوہ بنا کے پئیں، تو آپ اس کی پھکی بنا لیں۔ خشک پودینہ آپ لے لیں 1 پاؤ، اور اجوائن لے لیں آپ 1 پاؤ، اور ادرک کی جگہ آپ زنجبیل جس کو کہتے ہیں، سونڈ بھی کہتے ہیں، سونٹ بھی، اور خشک زنجبیل وہ ادرک ہی ہے خشک قسم کا، اس کی ادرک کی دوسری قسم ہے جو خشک ہوتی ہے، تو اس کو آپ زنجبیل کو لے لیں، اور ادرک، پودینہ، اجوائن، زنجبیل آپ تینوں 1-1 پاؤ لے لیں، آدھا پاؤ لے لیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہم وزن لے کے اس کو گھر میں گرینڈ کر کے پسائی کر لیں، یا کسی پنساری کو 10-20 روپے دے کے اسے پسائی کروا لیں۔ اس کو پھکی بنا کے آپ گھر میں رکھ لیں۔ 1 چائے کا چمچ آپ کھانے کے بعد لے لیں، صبح، دوپہر، شام، یا کھانے سے پہلے لے لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں، پانی کے ساتھ لے لیں۔ 3 دن کے اندر اندر یورک ایسڈ کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جوڑوں کے درد سے آپ کو ریلیف ملے گی، پین کلر سے آپ کی جان چھوٹے گی، آپ جو درد سے ہائے ہائے کرتے ہیں، کراہتے ہیں، تڑپتے ہیں، اس سے آپ کو سکون ملے گا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔